नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को आरजीएचएस योजना के दुरुपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जनजातीय समुदाय के लोगों से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया और विशेष योग्यजन और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए सक्षम जयपुर अभियान के तहत आज से जिले भर में शिविर लगाए जाएंगे। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कल नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद मीडिया को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने इस फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सहमति से उपराष्ट्रपति चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी दलों के साथ समन्वय का प्रयास करेगी। श्री नड्डा ने कहा कि पिछले सप्ताह एनडीए के सहयोगी दलों और विपक्षी दलों से इस बारे में संपर्क किया गया। संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुआ, सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार मनोनीत करने के फैसले का स्वागत किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री राधाकृष्णन ने सार्वजनिक सेवा के लंबे दौर में अपनी विनम्रता, बुद्धिमत्ता और समर्पण से अलग पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन एक सशक्त और प्रेरक उपराष्ट्रपति साबित होंगे। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति चुनाव अगले महीने की 9 तारीख को होगा। श्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये चुनाव हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आरजीएचएस योजना के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कल जयपुर में चिकित्सा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के कार्मिकों और पेंशनर्स के लिए चल रही इस योजना को अधिक आसान बनाते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को सौंपा गया है। उन्होंने विभाग को योजना में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि इसका दुरुपयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस कार्य में शामिल संस्थाओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो। उन्होंने दुरुपयोग की पहचान के लिए एआई तकनीक और फ्रॉड डिटेक्शन सॉफ्टवेयर जैसी तकनीकों की मदद लेने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 वर्ष की आयु से अधिक के वृद्धजन को आवश्यकता अनुसार घर पर ही निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने के लिए किसी एक जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू किया जाए। इसके बाद पूरे प्रदेश भर में लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं में शामिल निर्माण संबंधी कार्यों को तय समय सीमा में पूरा किया जाए। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल अलवर जिले के रामगढ़ के नौगावा में लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से बने कृषि महाविद्यालय के प्रशासनिक और अकादमिक भवन का लोकार्पण किया। श्री यादव ने परिसर में पौधरोपण भी किया। केंद्रीय वन मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मूल्य आधारित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कृषि महाविद्यालय में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लैब, लाइब्रेरी, डिजिटल क्लासरूम और फैकल्टीज की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि किशनगढ़ बास और नौगावा में स्थित दोनों कृषि महाविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र के साथ मिलकर शोध के माध्यम से किसानों के विकास के लिए भी माइलस्टोन बनने का काम करेंगे।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जनजातीय समुदाय के लोगों से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया है। सलुम्बर जिले के बरोड़ा गांव में अपने जन्म दिवस के मौके पर कल आदिवासी समुदाय के लोगों से संवाद करते हुए राज्यपाल ने कहा कि जनजातीय वर्ग के लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। श्री बागड़े ने एकलव्य मॉडल स्कूल में स्कूली बच्चों के साथ अनुभव साझा किए और केक काटकर खुशियां मनाई। राज्यपाल ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरण किया और आदिवासी उत्पादों की अधिकाधिक मार्केटिंग के लिए अधिकारियों से समन्वय के साथ काम करने को कहा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत पाली जिले के रोहट में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। 465 करोड़ रुपए की लागत से पहले चरण में विकास कार्य किए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इससे नोटिफाइड गांवों के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पाली सहित पश्चिमी राजस्थान के बड़े हिस्सों को इसका लाभ मिलेगा। रिको की ओर से इसके लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसमें सिविल विकास जैसे उद्योगों के लिए सड़कें, बिजली, पानी और ड्रेनेज की सुविधाएं विकसित की जाएगी। इस काम को पूरा करने की अवधि 2.5 साल रखी गई है। जिले के रोहित सहित 9 राजस्व गांवों को इसमें नोटिफाइड किया गया है। बाद में इसका विस्तार आसपास के क्षेत्रों में और किया जाएगा। नए उद्योग लगने से रोहित के आसपास के क्षेत्रों के विकास के साथ ही आमजन को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। इससे आमजन में खुशी की लहर है। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। जयपुर जिले में आज से सक्षम जयपुर अभियान की शुरुआत हो रही है। इसके तहत 23 सितंबर तक विशेष शिविर लगाए जाएंगे। राज्य सरकार की बजट घोषणा और केंद्र सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजना तथा ADIP योजना के तहत आयोजित होने वाले इन शिविरों में विशेष योग्यजन और BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण दिए जाएंगे। अभियान के पहले चरण में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हीकरण शिविरों का आयोजन होगा। इनमें पात्र लाभार्थियों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कैलिपर, वॉकिंग स्टिक, कमर और घुटने की बेल्ट, सर्वाइकल कॉलर, बैसाखी, वॉकर, ट्राइपॉड, श्रवण यंत्र, कृत्रिम डेंचर और चश्मे उपलब्ध करवाए जाएंगे। शिविरों में चिकित्सा विभाग की ओर से लाभार्थियों का चिकित्सा प्रमाण पत्र और उपकरणों के लिए चिन्हीकरण किया जाएगा। शिविरों के क्रियान्वयन के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को शिविरों में प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। रेलवे टिकट काउंटर पर टिकट खरीदने की व्यवस्था अब और अधिक आधुनिक और आसान की गई है। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि इसके लिए नवाचार के तहत रिजर्वेशन काउंटरों पर टिकटों को भुगतान के लिए QR डिवाइस स्थापित किए गए हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल के 125 रेलवे स्टेशनों पर 162 डायनेमिक QR कोड लगाए गए हैं, जिसमें जोधपुर के 10 QR डिवाइस शामिल है। इस व्यवस्था के तहत जोधपुर रिजर्वेशन ऑफिस में 5 डिवाइस स्थापित किए गए हैं, जिससे यात्रियों को टिकट के लिए ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इसके अलावा सभी खानपान इकाइयों पर भी QR डिवाइस से पेमेंट आसान हो गया है। प्रारंभ की गई इस व्यवस्था से यात्री रेलवे स्टेशन पर QR डायनेमिक कोड के जरिए टिकट का ऑनलाइन भुगतान कर रहे हैं। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकाशवाणी से प्रसारित होने वाला मासिक कार्यक्रम मन की बात इस बार 31 अगस्त को होगा। ये इस कार्यक्रम की 125वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA के उम्मीदवार होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को RGHS योजना के दुरुपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जनजातीय समुदाय के लोगों से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया है और विशेष योग्यजन और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए सक्षम जयपुर अभियान के तहत आज से जिले भर में शिविर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।